हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित सर पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे गुणनखंड। क्या सिखाएंगे? गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड सीखने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं गुणनखंड समझते हैं एग्जाम्पल से। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसमें क्या ध्यान देना होता है? हमको ये ध्यान देना होता है इन्हें सवाल करने के लिए इसमें कि ये दो घात बहुपद है या नहीं। इसमें कहने का मतलब है सबसे बड़ी जो घात है वो दो घात होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दो घात होनी चाहिए। ठीक है, और क्या ध्यान देना होता है कि चर जो है, जो चर है, ठीक है, वो या तो x हो सकता है या y हो सकता है या z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है। किस तरह से कि यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इस तरह से सवाल हो सकता है, या a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इस तरह से सवाल हो सकता है। ठीक है, दो घात बहुपद इस तरह से हो सकते हैं कि पहली घात जो है वो 2 होगी, दूसरी घात 1 होगी और तीसरा अचर पद रहेगा, यानी अंक रहेगा। ठीक है, तभी हम इन सवालों को कर सकेंगे। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होता है कि जो ये जहां बहुपद में 2 की घात वाला पद होता है वहां उसका गुणांक कोई है तो नहीं, अंक की संख्या। यानी यहां पर अगर कोई अंक की संख्या होती है, ठीक है, तब हमें इस अंक का इससे गुणा करना होता है। तो अभी नहीं है, तो अभी किस तरह से करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसमें यह ध्यान देना होगा कि ये जो है, ये वाला चिन्ह है वो प्लस का है या माइनस का है। प्लस का चिन्ह है तो किस तरह से करेंगे कि ये जो अंक है, अचर पद है, इसके गुणनखंड किए जाते हैं। इसके गुणनखंड इस तरह से करने होते हैं कि ये जो x का गुणांक है इसे जोड़ने पर, इसके गुणनखंडों को जोड़ने पर ये गुणांक आना चाहिए। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करेंगे 2 तिया 6। ठीक है, 6 के गुणनखंड 2 तिया 6, 2 और 3 हो गए। अब इन्हीं को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 5। 2 प्लस 3 बराबर 5। कितना हो गया? 2 प्लस 3 बराबर 5। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो x है, जो चर है, वो दोनों को दिया जाए। 2x प्लस 3x बराबर कितना हो गया? 5x। यानी 2x और 3x को जोड़कर कितना होता है? 5x। तो इस 5x की जगह पर ये जो 5 दे रखे हैं इसकी जगह पर हमें ये रखने होते हैं। जो 6 के गुणनखंड आए हैं इनके बीच में प्लस लगा के यहां जो चर पद होगा x, a, b, y जो भी होगा वो इन दोनों के साथ लिया जाता है। किस तरह से कि एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब इनके गुणनखंड किए जाते हैं। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। किस तरह से इनके? जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x गुणा एक्स, 2x को लिखेंगे 2 गुणा एक्स, 3x को लिखेंगे 3 गुणा एक्स, और 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6। एक्स स्क्वायर के कैसे थे? x गुणा एक्स प्लस 2x को लिख सकते हैं 2 गुणा एक्स प्लस 3x को लिख सकते हैं 3 गुणा एक्स प्लस 6 को लिखेंगे 2 तिया 6। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे कि ये जो है पद है, ये पहला एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो दो दो पदों में से कॉमन ले लिया जाएगा। इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है, इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा जो भी दिखाई देगा, चर हो चाहे अचर हो, यानी अंक की संख्या हो चाहे बीजीय संख्या हो।
ठीक है, वो एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी हो तो वो निकाल ली जाती है बाहर, ठीक है, कॉमन ले ली जाती है कि ये देखो x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो दोनों जगह से एक एक x बाहर निकाल लिया जाएगा, कोष्टक लगा दिया जाएगा। अब दोनों जगह से इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो बचा क्या है, x प्लस दो, x प्लस दो, ठीक है। अब दोनों में प्लस का चिन्ह सेम है, इधर और इधर, इन दोनों पदों से कॉमन लेंगे तो यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो दोनों से प्लस कॉमन आएगा। अब देखो तीन यहां है, तीन यहां है, दोनों जगह से तीन कॉमन आएगा। जब इन तीन को और तीन को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस दो, ठीक है। अब इसके दो पद बन गए, एक ये और एक ये, ठीक है। अब दोनों पदों में जो कोष्टक में संख्या आई है, कोष्टक में, ठीक है, जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं आती है तो आपका गुणनखंड गलत हो रहा है, ठीक है। सेम आ जाती है तो आपका गुणनखंड सही है, ठीक है। जब दोनों में सेम आ जाती है तो इन दोनों में से जो कोष्टक वाली है वो संख्या पहले ले ली जाती है, कॉमन निकाल ली जाती है। जब इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे, इसको और इसको छुपा लेंगे, तो बचा क्या, x प्लस तीन, वो दूसरे कोष्टक में लिख दी जाती है, ठीक है। और बराबर के चिन्ह जरूर लगाना है, ठीक है। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। इस तरह से गुणनखंड किए जाते हैं, ठीक है। आप समझेंगे दूसरे एग्जाम्पल से, तो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है 2x की घात 2 प्लस 9x प्लस 10, ठीक है। तो अब जो पिछला सवाल था उसमें हमने क्या देखा था कि यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं था, ठीक है। तब सीधे सीधे इसके गुणनखंड कर दिए थे, यहां पर 6 थे, उसके गुणनखंड कर दिए थे। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक दे रखा है, तो ये दो जो है दे रखा है, इसका पहले इसमें गुणा कर लेते हैं। कितना हो गया, 20 हो गया, दो ढाई 20। अब 20 के ही गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए। इस प्लस के चिन्ह से कह सकते, प्लस के चिन्ह की वजह से क्या कह सकते हैं कि प्लस का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ने पर ही 9 आने चाहिए 20 के गुणनखंड करने पर, ठीक है। पहले क्या था कि यहां अंक नहीं था, तब सीधे सीधे इसके गुणनखंड किए थे, तब जोड़ने पर ये अंक लाना था, ठीक है। अब यहां पर अंक है तो इस अंक का पहले गुणा करेंगे यहां पर, तो जो प्राप्त होगा उसके गुणनखंड करेंगे। कितने, सबसे पहले देखते हैं कितने के पहाड़े में सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तो आपके सबसे पहले 20 कौन से पहाड़े में आते हैं, दो के में देखते हैं, दो ढाई 20। क्या 2 और 10 को जोड़कर, 2 और 10 को जोड़कर कितना आता है, 12, लेकिन लाना कितना है हमें, 9, तो ये गलत रहेगा, ठीक है। अब कितने के में आते हैं, 2 के बाद 3 के में 20 नहीं आएंगे, ठीक है। गुणनखंड करेंगे, 3 के में 20 नहीं आएंगे। अब 20 के अगले गुणनखंड कौन से हो सकते हैं, 4 पन्ना 20, 4 पन्ना 20, और इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या 9 हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब यहां पर ये जो चर है वो दोनों को दिया जाएगा, 4x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 9x। तो 9x की जगह पर ये दोनों ही लिखे जाएंगे, 2x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। अब उसी तरीके से अलग अलग तोड़ तोड़ कर गुणनखंड करेंगे। पहले पद के गुणनखंड 2x² के, 2x² के लिखेंगे सबसे पहले 2 गुणा x गुणा x, स्क्वायर लगा हुआ है तो दो जगह लिखेंगे, प्लस 4 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा x लिखेंगे, प्लस 5x के करेंगे 5 गुणा x, 5 के होंगे नहीं तो 5 ही उतार देंगे और x लिख देंगे, प्लस 10 के लिखेंगे 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ और ये एक पद हुआ। दोनों दो दो पदों में से कॉमन लेना है। मैंने तुम्हें बताया था कि दो दो पदों में से क्या लेना है, कॉमन लेना है। एक जैसा जो दिखाई दे वही कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें एक तो ये 2 का कॉमन हुआ, ठीक है, और एक ये x कॉमन हो गई, ठीक है। एक तो 2 का कॉमन हो गया, एक x कॉमन हो गई,
देखिए एक तो 2 का कॉमन हो गया, सेम है, और एक x कॉमन हो गई, सेम है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो कॉमन है ये दो, तो ये दो बाहर निकाल लिए। ठीक है, दो बाहर निकाल लिए, और x, 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो दोनों कॉमन रहेंगे। अब बचेगा क्या, देखो जो लाल लाल गोले हो रहे हैं उनको छोड़कर जो बचा, यहां x बचा, यहां 2 बचा, x प्लस 2। ठीक है, अगले वाले में देखेंगे दोनों जगह पर प्लस है, प्लस कॉमन आएगा। ठीक है, अगले वाले पर देखा दोनों जगह प्लस है तो प्लस कॉमन आ गया। अब यहां 5 है, यहां 5 है, सेम है। ठीक है, तो दोनों जगह से 5 निकल आएगा, कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या, बिना गोले वाले देखो दोनों जगह से 5 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, x प्लस 2। ठीक है, वही कंडीशन मैंने तुम्हें बताया था कि हल करने पर कोष्टक जो वाले हैं कोष्टक सेम आने चाहिए, एक जैसे आने चाहिए। अगर कोष्टक सेम है तो सवाल सही है। ठीक है, तो ये दो पद हो गए, दोनों पदों में से एक कोष्टक कॉमन ले लिया जाएगा, दोनों पदों से निकाल लिया जाएगा, एक बार लिख दिया जाएगा, इन दोनों को दबा लिया जाएगा, तो बचेगा क्या। ठीक है, इन दोनों को दबा लिया जाएगा तो बचेगा क्या, यानी इनको कैंसिल कर दो कि कॉमन ले लिया हमने, तो बचता क्या है, कितना बचता है, दूसरे कोष्टक में लिख दिया जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड हो जाते हैं। मुझे आशा है कि आप गुणनखंड सीख चुके होंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास लगातार पहुंचता रहे। थैंक यू।